बिल्कुल ठीक है। तो शाम साहब, आपका भी इस पे इनिशियल रिएक्शन और एग्जैक्टली जो रिकमेंडेशंस होंगी उनसे कंप्लायंस करना होगा। अब सारी बात ये आ जाती है कि जो कुछ 6 की सेक्टर्स बताए गए हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वल्नरेबिलिटीज़ है वहाँ पे करप्शन की, वो ही एक चैलेंजिंग मरहला होगा वहाँ पर करप्शन का खात्मा करना, करप्शन से फाइट करना। साथ ही साथ ये जो सुपीरियर जुडिशरी के लीडिंग मेंबर्स से भी मुलाकात कह रहे हैं कि जी इस हवाले से होगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हमने देखा ये इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। मैं नहीं समझता कि हम इसको इतनी आसानी के साथ जिसको कहते हैं डाइजेस्ट कर पाएंगे। जिस अंदाज से IMF के दायरा कार को वसी किया गया ना, ये एक डेफिनेटली एक सवालिया निशान है। ठीक है, आप इस सही कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम पे कोई थोपने नहीं आ रहे चीज़ें। अब कई हवालों से लोग यही सवाल कर रहे हैं कि पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जितने ओपन अंदाज में इस वक्त वो आए हैं और जिस तरह 18 अदारों के टॉप लोगों से जिस तरह उन्होंने मुलाकात करनी, उसमें आप देख लें इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें लॉ मिनिस्ट्री भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। अब आप देखना ये कभी आपने अनहर्ड ऑफ था ना कि IMF के नुमाइंदे आके सुप्रीम कोर्ट में जाके, FBR में तो चले मुलाकातें होती रहती हैं, उनकी स्टेट बैंक के लोगों से होती रहती हैं, फिनांस कॉमर्स से होती है, लेकिन कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हो कि अदलिया के जो टॉप के लोग हैं, चीफ जस्टिस और बाकी लोग, उनसे मुलाकातें करें। अगर इस अंदाज से देखा जाए कि जी मकसद बुनियादी तौर पे हुकूमत भी चाहती है, IMF ही चाहता है कि जी बेहतरी लाई जाए, शफाफियत लाई जाए हर शोबे में। और सबसे अहम बात है आमना जो मुझे समझ आ रही है, जो मुझे बताई गई है, वो ये है कि ये करप्शन जिस अंदाज में पाकिस्तान जिस तरीके से ऊपर जा रही है, कभी भी नहीं रुकी थी। ये नीचे आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें जिसको कहते हैं थोड़ी बहुत भी कमी पेश नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि जी बड़े बड़े आपने देखा कुछ स्कैंडल नहीं आए, बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया, लेकिन सवाल यही है कि जब आप उठते बैठते कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हुजम है वो 13 ट्रिलियन है, वो कहा जाता है कि इसका पोटेंशियल जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 ट्रिलियन का है। तो भाई आप और मैं तो आबिद साहब तो कह सकते हैं कि जिस उम्र के हिस्से में चले जा रहे हैं, हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि कब चीज़ें अनर्थ होगी, कैसे होगा। लेकिन हम ना देखें, जो अभी आप बात कर रही थी, ये 40 से ज़्यादा हमने शराइत पूरी की, बहुत बड़ी बात है। प्राइमरी सरप्लस 2900 की बजाय हमने 3500 रुपया शो किया, लेकिन उस पर भी सवाल लोग करने वाले कह रहे हैं कि जी वो तो शाकदार की तरह कहीं नंबर गेम आगे पीछे नहीं करके, लेकिन ज़ाहिर है उस पर IMF को ऐसी बात नहीं सुनेगा। आखिरी बात आमना, इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि ये जो स्टेबिलिटी जिस हद तक हासिल की गई है, ये इट हैज़ बीन अचीव एट द कॉस्ट ऑफ द थर्ड क्लास, जिनको 15% से 45% उनका टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, 10% उनका सरचार्ज भी लगा दिया गया। तो अब देखना ये है कि IMF जो है ना, ये टेक्निकल मिशन किस हद तक लूप होल्स हमारे जो करप्ट प्रैक्टिसेस के हैं उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोकने में कामयाब होता है, तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है मुल्क का इसका फायदा ही हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।